फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डाटाबेस का यूनिट नंबर 4 जो कि है हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंसेप्ट, यानी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर एक चैप्टर बनाया गया है। और इसमें क्या-क्या टॉपिक हैं, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक टॉपिक इसमें है कि इसमें ट्रांजैक्शन में जो फेलियर होता है या फिर उसको रिकवर कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ों पे इस पे है। ये क्वांटम का है और मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है राइट शार्ट नोट ऑन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पे आपको शार्ट नोट बनाना है, तो इस पे क्या कर सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं क्या-क्या चीज़ें होती है ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन इज़ अ लॉजिकल यूनिट ऑफ डाटाबेस प्रोसेसिंग यूनिट that include one or more database access operation. These include insertion, deletion, modification और retrieval operation। मतलब कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें क्या-क्या होता है, उसमें इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ऑपरेशन, ये सारे के सारे क्या होती हैं, इसी के अंदर आती हैं और ये एक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ दिया द डाटाबेस ऑपरेशन दैट परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन कैन बी एम्बेडेड विदिन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये क्या होता है, किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, जैसे कि आप रेज़र पे यूज़ करते होंगे तो वो भी एप्लीकेशन ही होता है, एप्लीकेशन के थ्रू ही यूज़ होता है हमारे यहाँ पे। तो किसी न किसी एप्लीकेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया होता है, जो ट्रांज़ैक्शन का सिस्टम होता है। इसके लिए दिया बाय स्पेसिफाइंग इस एक्सप्लिसिट बिगिन ट्रांज़ैक्शन एंड एंड ट्रांज़ैक्शन वी कैन स्पेसिफाई ट्रांज़ैक्शन बाउंड्री। इसमें क्या होता है, इस ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट होता है और ट्रांज़ैक्शन एंड होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इसका एक मेन प्रोसेस होता है ये। और यहाँ पे इसमें एसिड प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है ट्रांज़ैक्शन में, क्योंकि इसमें या तो इसमें फेलियर का जो चांस होता है वो बहुत ही होता है जो भी, तो उसके आधार पे हमने एसिड प्रॉपर्टी को बनाया है। एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपके अकाउंट से ₹500 कटे हैं, अगर मान लीजिए कोई ए अकाउंट है, तो बी में जो है वो ₹500 पहुँचने भी चाहिए, ऐड भी होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट से कट गया, उसके अकाउंट नहीं पहुँचा, इसका मतलब ये है कि ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है। ठीक है? तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो फॉलो होता है, उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिया है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि आइदर ऑल ऑफ ऑपरेशन ट्रांज़ैक्शन शुड बी एग्जीक्यूट और नोन। मतलब अगर या तो पैसा चला ही जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए, दोनों में से एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब बीच में अटक जाए, ऐसा नहीं होता है। तो एटॉमिसिटी इसका मतलब होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे है इसका मतलब ये है, इसमें पढ़ सकते हैं कि अगर आपके खाते से पैसा कट गया है, तो दूसरे खाते में पहुँचना भी चाहिए। अगर आपके उसके खाते में नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब आपके खाते में दोबारा वापस भी आना चाहिए। ये होता है एटोमिसिटी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि द स्टेट ऑफ डाटाबेस बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांज़ैक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांज़ैक्शन शुड बी सेम। मतलब अगर आपके खाते से मतलब कुछ पैसे कट गए हैं, ठीक है? और तो अगर उसके बाद से आपके खाते में जो बैलेंस होना चाहिए, मतलब जो दोनों में, मतलब ₹500 अगर जैसे डाले हैं, तो ₹500 आपके खाते से माइनस होना चाहिए और उधर क्या होना चाहिए, ₹500 ऐड होना चाहिए। ये हमारा होता है क्या, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आपके खाते से 500 कटे, उसके खाते में 400 पहुँचे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? जितना निकाल काटेगा, उतना अपना जाएगा। टैक्स उसके बाद अलग होता है, लेकिन इस कंडीशन में बता रहा हूँ। फिर हमारा दिया है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है, ए ट्रांज़ैक्शन मस्ट नॉट अफेक्ट अदर ट्रांज़ैक्शन दैट आर रनिंग पैरेलल। अगर मान लीजिए हम ए और बी में ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसी दौरान सी और ए में भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों का दोनों में एकदम सेम अलग-अलग होना चाहिए, इसमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ए से बी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बी को कोई और ट्रांसफ़र कर रहा है, तो मतलब उसमें पैसा फँस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आइसोलेशन ये होता है। फिर ड्यूरेबिलिटी होता है कि अगर हम कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, तो कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा जो चेंज होता है, वो हमारा क्या होना चाहिए, डाटाबेस में सेव रहना चाहिए। मान लीजिए आपका सिस्टम का फेलियर हो गया, सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उड़ जाएगा। ये होता है ड्यूरेबिलिटी। इसके बाद हमारा दिया लिस्ट द ऐसी प्रॉपर्टी, सेम वही वाला है जो दिया था अभी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, सबका यही मतलब होता है। जो भी पहले आप देखे हैं सेम वही है, इसमें भी लिख देना होता है। इसके लिए यहाँ पूछा है कि एसिड प्रॉपर्टी जो ट्रांज़ैक्शन होता है उसका स्टेट बताना है, क्या-क्या होता है। तो हमारा होता है एक्टिव स्टेट, फिर पार्शियली कमिटेड, फिर कमिटेड। मतलब कि अगर आपका जो एक्टिव क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव तब कहा जाता है जब फाइनल स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। जब हम पैसा वहाँ पे सेंड करते हैं, तो वो हमारा एक्टिव स्टेट होता है। और जब पैसा सेंड कर देते हैं, पूरा फाइनल एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, कमिट हो जाता है, पार्शियल कमिट होता है, फिर क्या होता है, कमिटेड हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको अपना पैसा सेंड किया और पैसा क्या होगा, फेल्ड हो गया, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन होगा वो हमारा डिक्लाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, कि ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ। ये होता है हमारा पार्शियली कमिटेड, जो हम डाटाबेस में एंटर करते हैं। फेल्ड तब होता है जब ट्रांज़ैक्शन आपका फेल हो जाता है, अबॉर्टेड तब होता है जब ये लास्ट होता है, जब आपका जब कोई चीज़ फेल हो जाता है, उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ट्रांज़ैक्शन से हटा देते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ दिया व्हाट इज़ सीरियज़िबिलिटी। सीरियज़िबिलिटी क्या होता है, ये बताना है आपको। ये पूछा है कई बार क्वेश्चन ही। तो सीरियज़िबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांज़ैक्शन शेड्यूल। ये ट्रांज़ैक्शन शेड्यूल का एक प्रॉपर्टी होता है व्हिच इज़ यूज्ड टू कीप द डाटा आइटम इन कंसिस्टेंट स्टेट। कंसिस्टेंट स्टेट में डाटा को रखने का काम करता है। इट इज़ अ क्लासिकल कंकरेंसी स्कीम। एक स्कीम होता है जो कंकरेंसी के में आता है। ये मतलब रिक्वायर्ड क्यों है, ये बताया गया है टू कंट्रोल कंकरेंसी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांज़ैक्शन। इससे ट्रांज़ैक्शन में क्या होता है, मल्टीपल लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं एक साथ, तो उसमें कनकरेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसको हम लोग
सॉल्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी का यूज़ करते हैं। और इस तरह इसका सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल भी है वही सेम ऐसा होता है। उसके बाद हमारे यहाँ दिया डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन में। हमारे यहाँ पे देखिए I1 एक ट्रांजैक्शन है, एक IJ ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे रीड रेट किया है, रीड राइट और राइट रेट मतलब ये सभी ऑपरेशन बनाया गया है यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए शेड्यूल बनाया गया है कि जब हमारा रीड ए हो रहा है, राइट ए हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन 2 में रीड ए और राइट ए हो रहा है। उसके बाद से हमारा ट्रांजैक्शन बी में इसमें क्या हो रहा है, रीड और राइट हो रहा है। मतलब रीड राइट करने के बाद तो हमारे यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, मतलब ये पहला ट्रांजैक्शन है, ठीक, और ये दूसरा ट्रांजैक्शन है, ठीक है, देख रहे हैं। मतलब ये जब एंड हो जा रहा है तो हमारा दूसरा हो रहा है, और ये हमारा जब ए एंड हो जा रहा है तब दूसरा एंड हो रहा है। तो इस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है कि सीरियलाइजेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब सब चीज़ सीरियल में हो रहा है यहाँ पे। फिर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एग्जाम में पूछा है एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बार रीड किया है, फिर यहाँ पे राइट किया है, यहाँ पे करने के बाद से, और यहाँ पे सीरियलाइजेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है, ये पढ़ सकते हैं। इसका ये बहुत ज़्यादा पूछा है एक बार एग्जाम में कि दोनों के बीच अंतर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, ये दोनों टाइप होते हैं एक दूसरे के। तो ये हमारे सीरियलाइजेबिलिटी टाइप होते हैं दोनों, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, इजी टू अचीव होता है, ये थोड़ा सा कठिन होता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी अचीव करना, ये थोड़ा सा चीपर होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसके अलावा मतलब इसका उल्टा इसमें करना है, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादातर। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें राइट ए रीड ए, मतलब कि एक जब हो जाएगा तब दूसरा हमारा रीड ए राइट ए होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें राइट ए होगा, फिर रीड ए राइट ए होगा, फिर राइट ए होगा, ऐसे चलता है इसमें। फिर भी सीरियलिटी का एग्जाम्पल बताना है, वही वाला एग्जाम्पल है, ये वाला डाल लीजिएगा हो जाएगा। फिर हमारा दिया है यहाँ पे शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल भी कोई पूछा उसे नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे होता है। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन विद अदर विद ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जो होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूशन के जो ऑर्डर होता है उसको क्या करता है, शेड्यूल का हम बोलते हैं यहाँ पे। रिकवरेबल शेड्यूल होता है इसमें। इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन 1 है, ट्रांजैक्शन 2 हमारा है। जिस दौरान राइट ए हो रहा है उसी दौरान, उसी के बाद क्या हो रहा है, तब दूसरे में हमारा रीड ए हो रहा है, और यहाँ पे पहले वाले में क्या हो रहा है, रीड भी हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे दिया है। कैस्केडलेस शेड्यूल ये पूछा है एक दो बार, और शेड्यूल डिफाइन द ये पूछा है एक बार। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर वाले में है। फिर हमारे शेड्यूल टाइप और रिकवरेबिलिटी। रिकवर शेड्यूल क्या, अब इसके पूछा है, इसके अंदर दे दिया है कि रिकवर शेड्यूल है और ये इंश्योर रिकवरेबिलिटी है। ये बहुत कम पूछा है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंस ग्राफ, ये ग्राफ के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कम समय रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पर ये कैस्केडलेस शेड्यूल है, ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप, इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है। शेड्यूल वाला है सेम, थोड़ा थोड़ा पूछ रहा है कभी कभी, और ज़्यादातर तो कंप्लीट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी पूछेगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं, ये न्यूमेरिकल टाइप टाइप का एक दे दिया है आने के लिए, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद से हमें यहाँ पे ये कोई नहीं दिख रहा है, बाकी आप पीडीएफ में पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मुझे मिला। सब यही न्यूमेरिकल टाइप का है जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ तक। और यहाँ पे एक लॉग बेस्ड रिकवरी है, तो इसमें कैसे रिकवर किया जाता है डाटा को, वो सब चीज़ें हैं। मतलब कि अगर फेलियर होता है उस चीज़ में तो उस कंडीशन के लिए लगाया गया। इसी प्रॉपर्टी आप पहले से पढ़ी हैं क्या होता है इसमें, उसका लॉग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो रिकवर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन का मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेजिंग रिकवरी टेक्निक, ये अलग अलग तरह के पेज बना के किया गया है। और हमारे यहाँ पे चेक पॉइंटिंग है कि अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका चेक पॉइंटिंग में क्या होता है ना, कि इसमें मान लीजिए 20% तक आपका सफ़र मतलब चल रहा है ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? तो वो आगे थोड़ा बढ़ेगा। मतलब होता है ना, अगली बार जब करते हैं जितना मतलब डाउनलोड कर लिया आप कोई फ़ाइल, 20% डाउनलोड हुआ है तो नेक्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो 20% बाद डाउनलोड होगा। ठीक है? वो चेक पॉइंटिंग में आता है। एक फ़िक्स टाइम होता है उसका कि कितने रेंज तक क्या-क्या होता है। इसमें लॉग फ़ाइल है तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमारे पास है नेक्स्ट 28। हाँ, इसमें शायद पूछा है कई बार कि इमीडिएट अपडेट रिकवरी टेक्निक क्या होती है इसमें। तो एक सिंगल यूज़र होता है, एक मल्टी यूज़र होता है। तो सिंगल यूज़र में क्या होता है कि सिंगल यूज़र ही इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे रिलेटिवली सिंपल से देख ही सकते हैं, नेम से ही हो सकता है इसका। इन द इवेंट सिस्टम फेलियर अगर होता है, सिस्टम रिकवरी होता है, तो उस समय डाटाबेस को देखा जाता है, उसमें चेक किया जाता है क्या कहाँ-कहाँ मिस्टेक हुआ है। फिर हमारा डेडलॉक हैंडलिंग है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। डेडलॉक कब आकर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डेडलॉक बहुत पहले से पढ़े होंगे आप। तो डेडलॉक में क्या होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक ट्रांज़ैक्शन जब वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं ना, तो हमको क्या होता है, डेडलॉक हो जाती है वहाँ पे। इसको हैंडल करने का कौन-कौन तरीका है, तो पहला होता है डेडलॉक प्रिवेंशन।
ठीक है? इसमें क्या होता है कि प्री डिक्लेरेशन, प्री ऑर्डरिंग और टाइम स्टैम्प सब चीज़ें होती हैं, कब हमारा लॉक हुआ है। इसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन होता है, जो कि आप जानते होंगे कि इसमें एक को छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। जैसे ट्रांज़ैक्शन T1 है और T2 है। T1 T2 कर रहा है, T2 को T1 कर रहा है और यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, इसके लिए आप विक्टिम को सिलेक्ट करेंगे, फिर रोल बैक कर सकते हैं, स्टारवेशन का यूज़ कर सकते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक को ही बच सकते हैं वहाँ से। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी इन ट्रांज़ैक्शन। वेट फॉर ग्राफ। फिर हमारा है ट्रांज़ैक्शन रोलबैक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हमारा डिस्कस अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम्स। डिस्कस अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम्स में क्या है, वेट डाई स्कीम, वाउंड वेट स्कीम, और हमारा है यहाँ पे व्हाट इज डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है। यही सेम वाला है हमारा, कैसे इसको कैसे होता है डेडलॉक होने के लिए क्या क्या कंडीशन, 4 कंडीशन होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो नो प्रिवेंशन और सर्कुलर वेट। इसको आप देख सकते हो, इसे पढ़े इसलिए मैं बताने ज़्यादा नहीं रहा हूँ। और ऐसे ही 33 है हमारा, डेडलॉक कैसे हैंडल किया जाता है, तो वही वाला तरीका है जैसे इसको ये आया है वैसे इसको हैंडल करना पड़ेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूशन दूर करना पड़ेगा, होल्ड वेट को दूर करना पड़ेगा, कोई प्रिवेंशन नहीं होना चाहिए, सर्कुलर वेट नहीं होना चाहिए, तब आप इसको डेडलॉक को दूर करवाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस हमारा यहाँ पे अलग डाटाबेस कहाँ-कहाँ मतलब स्टोर है, हम देख सकते हैं, मतलब कि ईयर 1, 2, 5, 4, 3 ये सब क्या है, और एक जगह डाटा यहाँ पे है। लेकिन एक ही डाटा अलग-अलग जगह क्या हुआ है हमारा रखा गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस इसी को बोलते हैं। फिर हमारा है यहाँ पे 35 नंबर एप्लीकेशन एंड इस टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब इसमें क्या होता है डुप्लीकेट होता है, जो भी सारी चीज़ें होती है, एक ही चीज़ को अलग-अलग जगह स्टोर करके रखते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही चीज़ को रखा गया अलग-अलग प्रोसेस में, अलग-अलग सर्वर पे रखा गया है, एक-एक जैसे फेसबुक पे जो डाटा होता है वो अलग-अलग सर्वर पे रखा गया है। ऐसा नहीं है एक जगह है, और एक जगह होता है तो कोई भी खत्म कर देता है। एक जगह डाटा हो जाएगा, एक डाटा तो बचेगा आपका कम से कम, इसलिए रखा गया है। फिर एक्सप्लेन डाटा फ्रेगमेंटेशन विद टाइप्स, या वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन सारी चीज़ें हैं, हॉरिज़ॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कैसे होती हैं। ये कोई पूछा नहीं गया वैसे फिलहाल। तो बेसिक में यही था जो सबसे मेन था हमारा। ये कॉन्करेंसी कंट्रोल पूछेगा कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तो पूछा है कई बार। क्या क्या क्यों नीड है इसका। कॉन्करेंसी कंट्रोल जो होता है एक प्रोसेस होता है जो कि डाटा को अपडेट करने का काम करता है यहाँ पे। जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक बार जब होते हैं ना, तो उसमें कॉन्करेंसी हमारा होता है, तो उसको हमको सॉल्व करने के लिए इसका हम कंट्रोल का कॉन्करेंसी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। बाकी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, और इसमें इसको नीड क्यों होता है, क्योंकि लास्ट अपडेट और डॉटी रीड, इसी कारण हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होता है, राइट से सेकंड वैल्यू पे डाटा। ठीक है, इसमें कई बार डाटा क्या होता है लॉस हो जाता है, वही हमको अपडेट करके मिल जाता है। जैसे कई बार आप ऐसे रेलवे टिकट कर रहे होंगे, मान लीजिए आप जिस दौरान टिकट कर रहे होंगे, उस दौरान हो सकता है कि आपको 5 टिकट दिखा रहा हो, उसी दौरान पता चला किसी ने टिकट कर लिया तुरंत, आपको 5 ही दिख रहा है। जैसे आप टिकट की पता चला कि यार मैं गलत रीड कर लिया था, ये डर्टी रीड हमारा आता है। तो वो हमारा अपडेट नहीं हुआ होता उस दौरान तुरंत, क्योंकि मल्टीपल लोग एक बार करते हैं ट्रांज़ैक्शन टिकट, तो दिक्कत हो जाता है उस समय। फिर हमारा एक्सपेरिमेंट कंडीशन कंट्रोल बैक करेगा। इसमें अलग-अलग फेज़ का यूज़ किया जाता है, 2 फेज़ जो कमिट कंट्रोल हमारा है, प्रोटोकॉल है वो हमारा फेज़ 1 और फेज़ 2 है। फेज़ 1 को हम वोटिंग फेज़ बोलते हैं और फेज़ 2 को कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू आउटकम ऑफ वोट बोलते हैं। फिर एक्सीलेंट डायरेक्टरी सिस्टम इन डिटेल, यार इसमें कुछ ऊपर पूछा ही नहीं है। बाकी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये बस सीरियलिटी है, ट्रांज़ैक्शन स्टेट है, एसिड प्रॉपर्टी है, और व्यू सीरियलिटी है। बाकी देखा दो न्यूमेरिकल है, बाकी इसमें ज़्यादा पूछा नहीं। लॉग बेस्ड रिकवरी भी क्वेश्चन एक है, पूछा है, थोड़ा डेटा हैंडलिंग भी है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।